नमस्कार। अक्सर आपने सुना होगा कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष पाना है, पर ये मोक्ष मिलेगा कैसे? इस संबंध में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की थ्योरी दी है। आज हम उसी तरह की एक नई थ्योरी, नई तो नहीं कह सकते, बट कुछ महान लोगों के द्वारा समय समय पर ऑब्जर्व किया गया और इसे समाज में फैलाने का कोशिश भी किया गया, पर ये मुझे लगता है कि अभी भी लोगों के बीच सही तरीके से नहीं पहुंच पाए। तो हम इसी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हमें अगले और पिछले जन्म का नहीं पता, तो हम अगले और पिछले जन्म के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि इसी जन्म में जीते जी कैसे इंसान को मोक्ष मिल सकता है। आपको क्या लगता है किन लोगों को मोक्ष मिला होगा? शायद गौतम बुद्ध को, महावीर को, जीसस को, कबीर को और आदि शंकराचार्य को, ऐसे ही लोगों को मिला होगा। पर आपको और हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पास कोई प्रमाणिकता है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि इन्हीं को मिला होगा? पर ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि इन्होंने जीते जी ऐसी शक्ति अर्जित कर ली थी, इनको दुख सुख मोह माया कुछ भी हिला नहीं पाती थी। पर ऐसा क्या हासिल कर लिया था इन्होंने कि इनके हाथ ऐसा क्या लग गया था कि वो उस अवस्था में पहुंच पाए? अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो समझ जाएंगे वो था उनका ज्ञान। अगर आप भी ज्ञान प्राप्त कर लें जीते जी, तो आप भी उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां आपको जीते जी मोक्ष की प्राप्ति का अनुभव होगा। पर ज्ञान प्राप्त कैसे करें? आज के समय में ज्ञान प्राप्त करना जितना आसान है उतना कभी नहीं था, क्योंकि आप अगर इतिहास पर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि जब से इतिहास लिखा जाने लगा तब से लेकर आज तक बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है। क्योंकि प्रकृति का काम करने का तरीका कभी नहीं बदलता। जो दुख और तकलीफ हम आज सहन कर रहे हैं या जो दुख हम आज देख रहे हैं, उन्होंने भी देखा, और दुखों से कैसे निपटा जाए और सुखों में किस तरह से बेहतर बना जाए, ये हमसे साझा करते आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जीवन के किस स्टेज पर किस तरह के डिसीजन ले, आदि आदि हर तरह के अनुभव उन्होंने साझा किए हैं। जो प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं हमसे पहले लोगों ने फेस किया है, और उनसे किस तरह से निपटा जाए उसके बारे में भी बताकर गए हैं। लगभग 3000 साल से लिखा जा रहा है। हर तरह के अनुभव पर हजारों बुक्स लिखे गए हैं। उन हजारों बुक्स में से कौन से ज़्यादा प्रामाणिक हैं उसके बारे में भी उनके पढ़ने वालों ने अपनी राय रख दी है। अगर आप जीवन में किसी बात से परेशान हैं या समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, या आप किसी सब्जेक्ट पर कुछ जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बुक्स उठाइए और पढ़िए। आपके पास ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और फिर अपने चिंतन मनन की शक्ति का उपयोग करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको जीते जी मोक्ष दिला सकता है, पर उस ज्ञान के लिए आपको बुक्स पढ़ने होंगे, आपको खुद चिंतन मनन करना होगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसके पास जीवन का अच्छा अनुभव हो वो भी आपकी सहायता कर सकता है। पर फाइनल कंक्लूजन आपको अपने चिंतन और मनन के आधार पर ही निकालना है, क्योंकि दुनिया में कोई बुक या कोई व्यक्ति 100% सही नहीं हो सकता। किसी में कुछ अच्छा होगा तो दूसरे में कुछ अच्छा होगा। तो आपको अच्छे ज्ञान को बटोरना है और खुद को इतना सबल बनाना है कि आपको कोई दुख तोड़ ना पाए। आप हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलना है और जीते जी मोक्ष का अनुभव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।